मध्य प्रदेश सरकार ने नई पहल करते हुए राज्य के बेरोजगार युवाओं को एक नया नाम दिया है। सरकार का कहना है कि अब राज्य के रोजगार पोर्टल पर बेरोजगार युवाओं को आकांक्षी युवा के रूप में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, यानी अब उन्हें बेरोजगार नहीं बल्कि आकांक्षी युवा कहा जाएगा। मोहिनी यादव सरकार का दावा है कि सरकार तेजी के साथ राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराएगी। भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में अवैध खनन को लेकर दिए गए बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके बयान को किसी व्यक्ति विशेष से जोड़कर ना देखा जाए, क्योंकि उन्होंने व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए ये मुद्दा उठाया था। रावत ने कहा कि उनका मकसद राज्य में अवैध खनन और उससे होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को उजागर करना था, न कि किसी अधिकारी या व्यक्ति को निशाना बनाना। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को और अधिक पारदर्शी और तेज बनाने के लिए योगी सरकार ने प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक प्राधिकरणों का विस्तृत डेटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्माण किया है। इस कदम से भूमि आवंटन में तेजी आएगी और निवेशकों को सटीक जानकारी उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार इन्वेस्ट यूपी इस डेटाबेस को तैयार करने का कार्य जल्द शुरू करेगा। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा हाल ही में नई शिक्षा नीति 2020 पर दिए गए बयान पर यूपी के मंत्री संजय निषाद और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी है। संजय निषाद ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया क्योंकि उनकी शिक्षा नीति वास्तव में खराब थी। 60 वर्षों तक उन्होंने ग्रामीण आबादी को अंग्रेजी नहीं पढ़ने दी। उनके पास कौन सी शिक्षा नीति थी? 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होगी, जिसके साथ कई नए नियम लागू होंगे। हर महीने के अंत की तरह इस बार भी देश में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। ये बदलाव रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव, बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन में बदलाव और क्रेडिट कार्ड शुल्क में बदलाव शामिल है। भारतीय जनता पार्टी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल में हिंदू वोट को एकजुट करने की अपील करते हुए बांग्लादेश का उल्लेख किया और कहा कि बांग्लादेश ने केवल ट्रेलर दिखाया है। इसके बाद बंगाल में हिंदू बंगाली का अस्तित्व बच पाएगा या नहीं, इस पर संदेह है। उन्होंने हिंदू वोटरों को इस बार भारी संख्या में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि यह हमारी अस्तित्व की लड़ाई है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के वैकल्पिक मार्ग के तौर पर यमुना बांध रोड के समांतर ये एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। ये रोड एमपी 3 मार्ग से सटकर सेक्टर 94 से 150 तक बनाया जाएगा। सेक्टर 150 से इसको नोएडा ग्रेनो और यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। ये 6 लेन का होगा। बैठक में यमुना पुस्तक को चौड़ा करने पर भी चर्चा हुई, लेकिन अधिकांश सदस्य एलिवेटेड रोड बनाने पर सहमत हुए। अगर आप विदेश यात्रा करते हैं तो आपको थोड़ी ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। इसकी वजह है दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को 1 अप्रैल 2024 से अधिक शुल्क देना पड़ेगा। भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण ने 31 मार्च 2029 तक वैध रिवाइज्ड टैरिफ संरचना को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने दोनों राज्यों के बीच एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू कर दी है। ये ट्रेन बिहार के छपरा से यूपी की राजधानी लखनऊ तक चलेगी। इसकी शुरुआत गुरुवार से हो गई है। फिलहाल इसे गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए चलाया गया है। इसका संचालन 26 अप्रैल तक किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। शाम में उनका पटना पहुंचने का कार्यक्रम है। पटना में वे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के अन्य नेताओं से भी उनकी मुलाकात होगी। इसके बाद रविवार को बापू सभागार में वे सहकारिता विभाग के 823 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।